उधर नई दिल्ली में 10वां वार्षिक जल प्रबंधन सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसका विषय था प्रभावी जल प्रबंधन के लिए तकनीक का लाभ उठाना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जल नेटवर्क प्रबंधन के लिए अपनाए जा रहे और खोजे जा रहे डिजिटल समाधानों पर चर्चा करना, उनके लाभों को उजागर करना और उनके लागू होने में चुनौतियों की पहचान करना था। जल संरक्षण और प्रबंधन को प्रोत्साहित करने वाले संस्थाओं ने भी इसमें हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण और प्रबंधन में अहम भूमिका निभाने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। जल शक्ति अभियान और कैच द रेन 2024 अभियान पूरे भारत में जल संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा दे रहे हैं और महिलाएं जल संरक्षण के लिए परियोजनाओं का प्रभावी ढंग से नेतृत्व कैसे कर सकती हैं। नारी शक्ति से जल शक्ति, जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया जा रहा है। इस मौके पर 7 महिलाओं को सम्मानित भी किया गया, जो अपने क्षेत्र में बारिश के पानी को संचित कर पीने के पानी की समस्या का समाधान निकाल रही हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के उप महानिदेशक नलिन श्रीवास्तव ने नमामि गंगे अभियान की उपलब्धियों को भी बताया। 10वें वार्षिक जल प्रबंधन सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में अर्चना वर्मा, आईएएस, अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक राष्ट्रीय जल मिशन, भारत पाठक, राष्ट्रीय संयोजक गंगा विचार मंच और नमामि गंगे परियोजना के साथ नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की भागीदारी रही। भारत सरकार की ओर से जो प्रयत्न चल रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों ही मिलकर नीति आयोग के माध्यम से भी कई स्थानों पर तालाबों की खुदाई का काम हुआ है। छतरपुर जिले के जो कलेक्टर हैं उन्होंने भी इसमें बहुत रुचि दिखाई है और पहले जल शक्ति मंत्रालय की ओर से छतरपुर कलेक्टर को भी सम्मानित किया गया है पानी के रखरखाव और काम के लिए। तो आज इनको दोनों बहनों को यहाँ सम्मानित किया गया है सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट कॉन्क्लेव में। तो हम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा विचार मंच, नमामि गंगे की ओर से इन दोनों बहनों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। संस्थाओं द्वारा जो हेल्प की जा रही है उसके थ्रू हम लोग जैसे कि जल का एक रिसाइकल वगैरह के हिसाब से कर रहे हैं, जैसे कि तालाबों की खुदाई कर रहे हैं। अभी जो जैसे बारिश चालू हो गई तो जो बारिश का पानी आता है तो जहाँ पे हम चेक डैम वगैरह हैं उन्हें रिपेयर करके वहाँ पे और उनकी जहाँ तक हो सके उनमें से जो झाड़ पतवार हो गई है वो निकालते हैं, पानी स्टॉक करते हैं। और जिनके बोरवेल खाली डले हुए हैं, घर में हो या बाहर हो, उनको एक मतलब एक जैसे पन्नी या कोई पॉली वो बांध के बड़ा सा और उसका पानी का पूरा जैसे छत का पानी बोरवेल में डलवाते हैं। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए गोपी कृष्णन अरोड़ा जी हैं, जिन्होंने प्रोग्राम आयोजित किया। सर, क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रोग्राम जो है ये भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ मिलके एपिक न्यूज़ नेटवर्क ने किया है और इसमें हम लोगों ने कोशिश करी है कि जितने भी स्टेट से हम ज़्यादा से ज़्यादा एनजीओज सेक्टर से लोगों को लेके आ सकें जो कि पानी के कंजर्वेशन में काम कर रहे हैं, जल शक्ति मंत्रालय के साथ काम कर रहे हैं और अपने अपने एरियाज़ में जितना बेहतर हो सकता है पानी बचाव के लिए वो काम कर रहे हैं, उनको लाने की कोशिश करी है। और इस प्लेटफॉर्म से एक शुरुआत करी है कि उनको प्रोत्साहन मिले इस तरीके की एक्टिविटी आगे भी करने का। और इसके अलावा काफ़ी स्टेट से यहाँ पर लोग हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, केरला, काफ़ी आईएएस ऑफिसर्स यहाँ पर आए हैं और वो भी अपने अपने प्रेजेंटेशंस देंगे कि उनके स्टेट्स में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या पानी संबंधित। तो ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जिससे एक दूसरे को सीखने का मौका मिलेगा। और हम चाहते हैं कि इस तरीके के इवेंट्स हम लोग आगे भी करते रहें सो दैट लोगों को एक पता चलता है कि पानी के क्षेत्र में क्या अच्छा हो रहा है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सरकार भी रहती है, इंडस्ट्री के लोग भी हैं, एनजीओ के लोग भी हैं, रिसर्चर्स भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारे ही लोगों का एक आपस में बात करने का मौका रहता है और आगे भी हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे। सर, जिस प्रकार जल शक्ति है, नारी शक्ति है, मैंने देखा अभी नारी शक्ति का आप लोगों ने सम्मान किया इस प्रोग्राम के माध्यम। देखिए, ये तो हमारी जो हमारा इनॉग्रल थीम था वो यही था कि नारी शक्ति से जल शक्ति। और ये जल जीवन नेशनल वाटर मिशन की भी थीम है जो हम लोगों का 2024 का जो इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था, मिशन लॉन्च हुआ था। तो नारी शक्ति से जल शक्ति सिर्फ किताबों में नहीं है, सिर्फ वेबसाइट्स पे नहीं है। नारी शक्ति से जल शक्ति आज हम अपने इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं और लोग आगे आ रहे हैं, बढ़ के काफ़ी काम हो रहा है पानी में। तो हमारी शुभकामनाएं उन सभी नारियों को जिनसे हमारी उन सभी नारियों को शुभकामनाएं जो कि इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं।
जल मंत्रालय से एडिशनल सेक्रेटरी अर्चना जी पहुंची थी। अर्चना वर्मा जी मिशन डायरेक्टर नेशनल वाटर मिशन यहाँ थी, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी भी है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से। उन्होंने भी काफ़ी फोकस किया इस चीज़ पे लेके कि कैसे नारी शक्ति से जल शक्ति को आगे बढ़ाया जा रहा है मंत्रालय की ओर से, और जो काफ़ी काम हुए हैं उस पे भी उन्होंने केंद्रित किया अपने स्पीच को। तो मुझे लगता है कि मंत्रालय की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मंत्रालय की तरफ से काफ़ी काम हो रहा है पानी के क्षेत्र में, उसको आगे देने की ज़रूरत है। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। जल शक्ति और नारी शक्ति का प्रारूप यहाँ देखने को मिला, और दूर दराज से आई हुई जो वॉलंटियर एनजीओ से महिलाएं थी उनको भी यहाँ सम्मान दिया गया। नेटवर्क 10 के लिए मनोज प्रजापति।